अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पोलिनोमियल, ठीक है ना। थोड़ा सा जो कुछ लिखे हुए उसको समझते हैं कि एकलिट विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हो तो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो तथा जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स होता है, ठीक है ना। जहां पे याद रखना है आर एक्स इक्वल टू जीरो तथा आर एक्स की घात जो होगा जी एक्स की घात से क्या होगा, कम होगा। यह निष्कर्षण जो होगा क्या कहलाएगा, विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेष। ये जो तुम्हारा होता है क्या होता है, भाज्य होता है। कहाँ गया, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, प्लस क्या हो गया, शेष हो गया। तब भाग जब देंगे ना, तो वहां पे जब कभी भी हम किसी को भाग देंगे, जैसे यहाँ मान लिया कि एक्स स्क्वायर है, भाग दिया कितना से, 2x क्यू प्लस 1 से। जब भी भाग देंगे ना तो होगा क्या, यहाँ पे जरा ध्यान दो, जो नीचा निकलेगा आर ऑफ एक्स निकलेगा, आर ऑफ एक्स जो निकलेगा या तो जीरो हो जाएगा, आर ऑफ एक्स क्या होगा, या तो जीरो हो जाएगा, और नहीं तो आर एक्स की जो घात होगा जी एक्स की घात से क्या हो जाएगा, आर एक्स की जो घात होगा जी एक्स की घात से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसके घात से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको बढ़िया से। सबसे पहले क्या करना है कि उदाहरण नंबर 6 है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने नहीं आता है सभी को, अभी सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन समझाएंगे और हर क्वेश्चन को बना जाना है। लो भैया, सबसे पहले लिखना है x प्लस 2 इधर लिखना है और 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 इधर लिखना है। भाग करना है ना, सब ध्यान से देखो। प्रीति इधर देखो, यहाँ पे 2x² है ना, तो पहला काम क्या करना है, प्रथम पद यहाँ पे देखो, इसके प्रथम पद में इससे भाग देंगे, यहाँ पे। तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 2 गुने का x इंटू बटा का x, खत्म। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2x बचेगा। पहले बताओ, इस समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अगर ये 2 है ना तो 2 इसको लिख देंगे, ठीक है ना। और नीचा में एक काट देंगे, क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ लिख दिया 2x, ठीक है ना। अब इस 2x से इसमें गुना करना है और इसमें गुना करना है, ठीक है ना। तो 2x में गुना करो किससे, 2x में गुना करना है x प्लस 2 से। तो क्या लिखाएगा, 2x गुने का x और प्लस का 2x गुने का क्या 2। तो क्या होगा, 2x² होगा और प्लस का 2 दूना 4x होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, 2x² और प्लस का 2 दूना। अब घटाना है, इसके बाद क्या करना, घटाना है। हम यहाँ पे ऐसा काम करते हैं ना कि हमको पहला टर्म हमेशा हमेशा कटना चाहिए। अब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस है तो प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस। पहला स्टेप खत्म हो रहा है, 3 में से 4 गया, मतलब 4 में से 3 गया, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1। ये बात समझ में, माइनस एक्स का है यहाँ से, वहां +3 है, अब माइनस का 4 है। तो 4 में से -4 को घटाए तो क्या मिला, माइनस का 1। ये तो बात समझती हो। अब फिर यहाँ से हम वही काम करेंगे जो काम हमने यहाँ पे किया था। क्या काम किया था, तो यहाँ पे हमने यह काम किया था कि यहाँ पे लिख दिया 2x, लिख दिया 2x में फिर भाग देंगे किससे, सॉरी नहीं, ये इसके प्रथम पद में भाग देंगे किससे, x से। तो कट गया तो क्या बचेगा, 1, -1 है ना, तो क्या बचेगा, -1। अभी वाला -1 कहाँ लिखाएगा, यहाँ। अब इस -1 से किस में गुना करेंगे, x में। तो -1 इंटू का x प्लस का 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 में गुना करो -1 से, अब प्लस माइनस माइनस 2 होगा, 1 गुने 2, तो क्या हो गया 2। तो माइनस का x प्लस का क्या आएगा 2। तो यहाँ लिख दो क्या, माइनस का x प्लस का 2 हो गया। अब चिन्ह को चेंज कर दो, माइनस से क्या कर दो, प्लस, कट गया ही। अब क्या होगा, 2 में से 1 गया, 1 माइनस का 1 आया, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, शेष पर। आर ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। और जी ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना निकल गया, क्यू ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस का 1। ये तुम्हारा हो गया आर ऑफ एक्स, ये तुम्हारा हो गया जी
जी ऑफ एक्स, ये तुम्हारा हो गया पी ऑफ एक्स, ये तुम्हारा क्या हो गया, निकला कि नहीं निकला, समझ में आया, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो छापो छापो। तो यहाँ उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आई होगी तो इसमें समझाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। अगर यहाँ देखो क्वेश्चन तो गलत नहीं है क्या, सही है, क्वेश्चन गलती है, 3x³ होगा, क्या होगा 3x³ होगा, क्या होगा 3x³। सबसे पहले इसको घटते क्रम में बढ़ा कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इधर 1 प्लस का 2x प्लस का x², 1 प्लस का 2x प्लस का होगा x², ये ना होगा। अब सही है, देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इसको लिख देंगे x² प्लस का 2x प्लस का 1। इसके घात को हम घटते हुए क्रम में सजा दिए। अब देखो इसकी घात कम है, इसकी घात क्या है, ज्यादा है, तो हमेशा कम से ज्यादा वाला में भाग देते हैं। तो लिखो x² लिखेंगे आप प्लस का 2x लिखेंगे प्लस 1, ठीक है ना। इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है इससे। चलो जरा सा ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, क्या करने वाले जानती हो, करने वाले हैं वही जिससे क्वेश्चन बन जाए। प्रथम टर्म इसका पकड़ लो, ठीक है ना, पकड़ लिया, लिखो यहाँ पे 3x²। इसके प्रथम टर्म पकड़ो, पकड़ लिया, अब भाग दो, इस पर भी 2 को, इस पर भी 2, खत्म हो गया, क्या बचा, क्या लिखोगी यहाँ पे, अब इस 3 से क्या करोगी, गुना, सम में गुना कर दो तो 3x² हो जाएगा, यहाँ गुना करोगी तो 3 दूना, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर यहाँ प्लस डाल दो प्लस, 3 एकम, अब सबको साइन चेंज कर दो, खत्म। 6 में से 1 गया, कितना आया, -5, अरे गलत, यहाँ क्यों है रे बाबू, आरू यहाँ क्यों है, तो यहाँ भी क्या करना होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्यों हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 6x² हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना। अब घटाओ, तो 6 में से गया तो 5x², सुंदर से बोलिए लिखने के लिए ना, भूल गए थे, हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 3x लिखेंगे, अब प्लस का क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भाग किसे देंगे, x² से देंगे, किसे देंगे, 5x² में भाग देंगे, किससे भाई हम, तो क्या बचेगा 5, माइनस का 5, अभी वाला माइनस का 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब 5 से गुना करना है इसमें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस x², और फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या होगा माइनस, 5 दूनी 10, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या होगा 5 × 5। हम उस तरह से गुना नहीं किए हैं लिख के, जिस तरह से यहाँ पे हमने किया था, ठीक है ना, ऐसी कर दिए। अब सबको साइन चेंज करो तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, खत्म। 10 में से 3 किलो, 5 5, क्या हो गया गलती रे, 5 दूना का, रुको यहाँ पे माइनस का 5x, अच्छा ये वाला कहाँ किलो रे, 3 में से 2 किलो, तो यहाँ पे 1 ना आई तो माइनस का x ना होगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस का 9x, और प्लस क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। अभी तुम्हारा क्या निकला, r(x) निकल गया ये, हाँ। अब देखना, या तो यहाँ पे 0 आता, नहीं तो इसके घात से इसके घात कम आ, कब तक काम करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगर इससे कम आ जाता है ना इसका, तो समझते मेरा सोल्यूशन हो गया। इसके घात से इसके घात कम आना चाहिए, मतलब g(x) की घात से r(x) की घात कम आना चाहिए, या r(x) की घात क्या आना चाहिए 0। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए,
और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। वो तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हमको जांच करना है, सॉरी सबसे पहले हमको भाग देना है, बाद में करेंगे जांच। तो चलिए भाग कैसे देंगे। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ऑर्डर जो है ना क्रम में नहीं है। सबसे पहले इसको ऑर्डर को हम क्रम में करते हैं। क्या करेंगे हम? क्रम में करेंगे। तो क्रम में करने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x प्लस का 5। तो आपका पहला काम क्या है कि इसको आप किस में लगाइए, तो अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस 5। सिमिलरली उसको भी हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है x² x माइनस का 1 माइनस x², इसको भी हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि अवरोही क्रम में। हो गया क्लियर। हम इस वाले से इस वाले में भाग देंगे। क्या है, चूंकि हमेशा हम बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे हम भाग देते हैं माइनस का x² और प्लस का x माइनस का 1, यहाँ पे 3x² माइनस का, यार क्या लिख दिए हम, माइनस का x³ और प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा काम, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में लिखिए आप कि इसका प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है ना। तो माइनस का x³ है, इसमें भाग देने वाले हैं माइनस x², तो माइनस माइनस खत्म, फाइनली क्या बचेगा, x बचेगा। फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे, x बचेगा। पहले तो हम ऑर्डर चेक कर लेते, सही है ना, माइनस x² प्लस x माइनस 1 माइनस x² माइनस का x²। हाँ चलिए भाई ठीक है। अब ये वाला कैसे है, तो चूंकि हम बच्चों में पढ़े थे, अगर a के पावर m बटा में a के पावर n रहे तो पावर जाता था, क्या होता है, घट जाता है, a के पावर m माइनस n हो जाता है। उसी तरीका से हमने यहाँ पे किया, हटा दिया। अब a वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिया। अब काम क्या है, इस वाले से इसमें प्रत्येक में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का x², यहाँ पे क्या होगा, माइनस s। अब जब भी घटाने की बात आए तो जहां भी माइनस दिखेगा वहां भी प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो करना है तो मेरे को नीचे करना है। अब यहाँ से भाई साहब खत्म हो गया, 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2x²। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x 2x, अब प्लस क्या बचेगा 5। फिर स्टेप 2 में भी जो काम हमने यहाँ पे किया, सिमिलरली उसी तरीका से यहाँ करना है। स्टेप 2 में भी वही काम करना है। स्टेप 1 और स्टेप 2 जो देख रहे हैं यहाँ पे, बस स्टेप 2 के ही फिर रिवीजन करना है, मतलब स्टेप 1 जैसा ही स्टेप 2 में काम करना है, ठीक है ना। यह काम हम तब तक करेंगे जब तक कि नीचे में इसके घात से नीचे कम ना आ जाए, या तो 0 आ जाए नहीं तो इससे कम आ जाए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, बस छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2x² है, ठीक है ना। मतलब कि इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, बटा में नीचे माइनस है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, लिख दिया। अब ए वाले से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 2x² प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस कैसे आ जाएगा, यहाँ पे गुना करोगे माइनस तो माइनस प्लस ना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ फाइनली माइनस हो जाएगा, खत्म खत्म। 5 में से क्या गया, 2, कितना आया, 3। तो अब यहाँ पे भाई साहब हमने भाग दे दिया, भाग तो हम दे ही दिया। अब क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम की जांच करनी है। तो भाग देने के बाद हमको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम की जांच करना है। तो लो, ये जो हो गया आपका r(x) हो जाएगा, क्या होगा, r(x) हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, q(x) हो जाएगा। ये आपका p(x) होगा। ये क्या होगा, g(x) होगा। चलिए यहाँ पे लिखते विभाजन एल्गोरिथम की जांच, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम की जांच, विभाजन एल्गोरिथम की क्या लिखेंगे यहाँ पे, जांच।
अब देखिए पी ऑफ एक्स बराबर हमने लिखाया था जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस का क्या होता है आर ऑफ एक्स होता है। जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसको पुट कीजिए और इसके बराबर लेके चले आना है। पी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ माइनस का एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। मुझे इतना ही आना चाहिए इसमें भी। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एस स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। इसमें मल्टीप्लाई करना है क्यू ऑफ एक्स से, क्यू ऑफ एक्स का एक्स माइनस 2 से प्लस आर ऑफ एक्स कितना है 3 से। अब जब भी गुना करने की बात है तो कैसे गुना करेंगे, इस वाले से इसमें करेंगे और इस वाले से इसमें करेंगे। तो लो करो भाई, तो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स हो गया। तो क्या होगा माइनस का एक्स क्यू प्लस का क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। तो माइनस का यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू अब प्लस कितना होगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर अब माइनस का 3x अब प्लस का क्या है यहाँ पे 2 ये प्लस का कितना है 3 प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो गया। अब आप ये जो देख रहे हैं बिल्कुल इसके बराबर आ गया है या नहीं है। देखिए तो इस प्रकार से बोलेंगे कि मेरा जांच क्या है सत्यापित। इस प्रकार से जांच सत्यापित, इस प्रकार से जांच क्या हुआ सत्यापित हुआ। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम सोल्यूशन कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा जो ऑर्डर में नहीं रहेगी ना उसको ऑर्डर में बना देना है, ठीक है ना। मतलब क्या घटते हुए क्रम इसको भी और इसको भी लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है हमको भाग करना है। भाग करने के बाद जांच करने के बाद आगे तो जिस प्रकार से हम गुना बचपन में सीखा था उसी प्रकार से यहाँ पे कर देना। क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देनी है और इसमें जोड़ देना। अगर इतना आ गया तो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज जो करना है लिखना है लिख लीजिए। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लिखिए फटाफट। तो आपने लिख लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 2x के पावर 4 माइनस का 3x क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके आपको 2 शून्य दे दिया गया, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इस प्रकार के सोल्यूशन को, सॉरी क्वेश्चन को सोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया हम हल। देखिए अल्फा बराबर दे दिया है √2 एंड बीटा बराबर दे दिया है माइनस का √2। अगर इसके आपको 2 शून्यक है इसका मतलब हो गया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणखंडन होंगे। अर्थात x माइनस √2 और x माइनस माइनस √2 से गुणखंडन होगा। बाबू मेरे x माइनस √2 और यहाँ पे क्या होगा x प्लस का √2 होगा। ये तो आपको भली भांति पता होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जब गुणखंडन होंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं x माइनस √2 n2 का निकाल लो x प्लस का √2। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। ये काहे लिखे तो चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस का बी इंटू का क्या होता है ए माइनस का। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इससे क्या करेंगे इससे भाग देंगे। देखेंगे पहले चेक करेंगे कि कौन सी ऑर्डर में है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो है अपनी ऑर्डर में है, कहीं से किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये अपने ऑर्डर में है। जब ये अपने ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे केवल डिवाइड करनी है। और डिवाइड करने का रूल आप सभी जानते हैं, हम सभी भी जानते हैं कि एक ही तरीका होता है कि छोटे वाले से हम बड़े वाले में भाग देंगे मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आता होगा मेरी पढ़ाई बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2x के पावर 4 माइनस का
3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x। आप सभी को पता होगा कि भाग करने का तरीका वही होता है जो हमने पिछले क्लास में बताया था। इसके प्रथम पद में इससे भाग देना है। क्या करना है, इसका प्रथम पद पकड़ो, 2x⁴ में भाग दो x² से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x²। तो लिखो यहाँ पे 2x² लिख दिया। अब इससे इसके प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x⁴ होगा माइनस का 2x² होगा, क्या होगा माइनस का 2x²। लो यही गलत हो गया था, कहीं प्लस करेंगे माइनस करेंगे, खत्म। आएगा यहाँ पे माइनस का 3x³ माइनस का x² प्लस का 6x माइनस का 2। फिर इसके प्रथम पद में इससे भाग देंगे तो क्या होगा 3x³ में भाग देंगे x² से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। गुना करेंगे तो क्या होगा 3x आ जाएगा ना, गुना करेंगे 3x आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 3x² क्यों माइनस माइनस प्लस 3 दूनी प्लस क्या हो जाएगा, अब तो दिख रहा होगा ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है, जब भी घटाने की बात आती है तो साइन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है अपने आप। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x² अब माइनस का 2, फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 हो गया तो क्या होगा माइनस का x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। x माइनस का क्या है 2 है। चलिए अब यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। अब जैसे डिवाइड किए यहाँ पे तो क्या हो गया माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। जब माइनस का 1 आ गया तो माइनस का 1 हमने यहाँ पे रख दिया, गुना किया तो क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब घटाओगे तो प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस कट जाएगा, हो गया 2x⁴ प्लस का 4x² होगा यार, प्लस होगा तो प्लस होगा। अब हो गया 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो भी निकला है मेरा का 2x² अब माइनस का 3x प्लस 1 निकला है, ये निकला ना, एक ए हो गया आपका, ये वो निकला था यहाँ पे x² माइनस का 2। दिस इक्वल टू 0 कर देंगे, हमको शून्य निकालना है। इस प्रकार से x² और माइनस का 2 दिस इक्वल टू 0। आपका देखो तो शून्य है, इसका तो निकल ही चुका है ना। अब यहाँ से करेंगे 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 दिस इक्वल टू 0 करेंगे, 2x² करेंगे माइनस का 3x। अब यहाँ से क्या निकालना है शून्य निकालना है, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 है। अब यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिए, तो माइनस का 2x और माइनस का x लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे दिस इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन छाटेंगे तो क्या छटाएगा x कॉमन छटाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस का 1, 2x कॉमन छाटोगे तो क्या बचेगा x माइनस का 1। यहाँ पे क्या होगा x माइनस का 1 दिस इक्वल टू 0, तो 2x माइनस का 1 इंटू x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0 और x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 और x बराबर क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से मेरा एक सोल्यूशन यही आ गया, एक सोल्यूशन ए आ गया। तो इस प्रकार से मेरा सभी शून्य कितना होगा, तो सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो एगो तो मेरा है ही है, यहाँ से x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस का √2 आ गया है ना गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर क्या हो गया वो √2 हो गया, माइनस का 2 √2 हो गया, 1/2 हो गया और 1 हो गया और 1 हो गया। इस प्रकार से 4 मेरा सोल्यूशन निकला, चारों मेरा सोल्यूशन क्या हो गया √2 माइनस का √2 1/2 और 1 हो गया। तो फ्रेंड्स जहां तक हुआ मैंने कोशिश किया और सारे क्वेश्चन को आपके सामने हम सॉल्व करके रख दिया। आप लोग करो क्या, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व किए थे ना सभी क्वेश्चन को उठाओ और फिर से रिवाइज करो। हाँ, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है ना प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे पता चलेगी कि आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं किया। और कंटिन्यू बने रहिए, आपको क्लास 10 और इंटर दोनों का हम वीडियो देते जा रहे हैं प्रतिदिन। तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी की उम्मीद से तो मैं चैनल चला रहा हूँ, अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो प्लीज जरूर सपोर्ट करें।
क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम लोग अधूरा रह सकते हैं। आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से जोश और जुनून तैयार हो जाती है हम लोग को, जिससे कि प्रतिदिन धूप हो या गर्मी हो, जार हो या बरसात हो, प्रतिदिन वीडियो बना के आपको देते रहते हैं और आप लोग अच्छे से देखते रहते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अलग बात है कि उतना सुविधा नहीं है कि हम लोग इसी पे वीडियो बना रहे हैं। सुविधा जिस दिन होगा देखा जाएगा, बनाएंगे वीडियो। तो मेरे प्यारे भाई, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपको क्लास स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3, यानी कि इसका जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। जो भी रिलेशन हो, संबंधित हो, सभी में शेयर करते रहें और जहां तक हो सके प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि पहले ही बता चुके आपकी सपोर्ट के बिना हम लोग अधूरा रह सकते हैं। तो प्लीज आप सभी से लास्ट में यही कहना चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपने इतना वीडियो अपना कीमती टाइम निकाल के देखा। तो जो भी आपको कमेंट में लगा, मतलब जो भी आपको लगा वीडियो में देखने के बाद, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए और कहाँ त्रुटि हुई है जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे भाई।